लीगी रेंजर्स की रिपोर्ट पेश स्ट्रीट क्राइम्स के 48 केसेस में 49 अफराद कत्ल हो गए। आईजी सिंध ने भी अपनी रिपोर्ट सामने रख दी। 4 माह में 63 डाकू मारे, 418 गिरफ्तार किए, 609 अफराद अगवा होने से बचाए, 103 मुगवी बाजियाब कराए। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद, 27 जख्मी हुए। हुकूमत सिंध अपना बजट पेश करेगी, हुकूमत बलोचिस्तान अपना बजट पेश और वफाकी हुकूमत भी बजट पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध और बलोचिस्तान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें। आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहें बढ़ाएंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बता दिया। बोले, हुकूमत PIA की निजकारी कर रही है तो मुलाजमीन को भी शेयर्स दे। विफाक को स्टील मिल नहीं चलानी तो सिंध हुकूमत खरीद लेगी। वजीर खजाना निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम करें। महंगाई को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया जाए। आप शिकायत कर रहे थे हमारे ओवैस नूरानी साहब और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? डॉक्टर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, बल्कि अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ पर तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। जमयत उलमा इस्लाम के सरबरा कहते हैं उन पर तनकीद करने का कोई सबब नहीं। जिनकी हुकूमत है अब उनकी बात करना होगी। लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर की तकरीर पर कहा, समझ नहीं आ रहा कैप्टन रिटायर्ड सफदर हमें डांट रहे हैं या अपने ससुराल को सुना रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने की बात करने वाली असेंबली की ईंट से ईंट बजा देंगे। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं आप भी अपने आप को हाजिर करता हूं और हल्का खोलने को तैयार हूं इस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उसे धोखा हुआ है। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई, तो बाजवा साहब ने गिराई है। मौलाना फजलुर रहमान का सच बोलना अच्छी बात है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि JUI सरबरा पहले कहते थे PTI हुकूमत उन्होंने गिराई, अब कहते हैं जनरल बाजवा ने गिराई। फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। मौलाना तो डील करते हैं, उनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया। शेर अफजल मरवत के चेयरमैन PAC बनने में बड़ी रुकावट। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। अपोजिशन को नाम पर नजरसानी का पैगाम। सरकार ने हिज़्ब इख्तिलाफ के ना मानने पर अपना उम्मीदवार सामने लाने का इंदिया दे दिया। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट के लिए मालियाती बिल की तैयारी शुरू। चेयरमैन FBR ने पॉलिसी सेल तश्कील दे दिया। मालियाती बिल बजट में नए टैक्स लगाने और टैक्सेस में रद्द बदल की तजावीज़ पर मबनी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक FBR के 5 अफसर पॉलिसी सेल में शामिल हैं। नए कर्ज प्रोग्राम पर काम शुरू। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। ज़राए के मुताबिक IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहले तकनीकी सतह के और फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नए मुज़ाकरात शुरू करने से पहले पाकिस्तान को अहम मौशी चैलेंजेस का सामना। IMF के साथ मुज़ाकरात करने वाली FBR टीम नई और कम तजुर्बाकार होगी। FBR के 5,06,671 मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का मामला। ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मतलूबा मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने पर गौर और मुशावरत के बाद मुतफ़िका लाहे अमल तैयार किया जाएगा। PIA की निजकारी से मुताल्लिक गैर मुल्की कंपनियों ने अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया। खलीजी ममालिक की सिर्फ 2 कंपनियों ने सरमायाकारी के लिए $5,000 जमा करा के कागजात हासिल किए। निजकारी से मुताल्लिक टेंडर्स की दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई है। मज़कूरा कंपनियों की जानिब से टेंडर्स के लिए दरख्वास्तें ताहाल जमा ना कराई जा सकीं। टेंडर्स में मज़ीद 1 माह की तौसी का इम्कान है।
35 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने के स्कैंडल की आला सतह पर तहकीकात का आगाज। वजीर आजम की हिदायत पर कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी में मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल और शकील अहमद शामिल। रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वजीर आजम को पेश की जाएगी।